हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज का ब्लॉग सुबह से ही शुरू कर रही हूँ मैं, और 3 से 4 दिन हो गए हैं तो मैं ब्लॉग नहीं डाल पा रही हूँ। और क्यों नहीं डाल पा रही हूँ वो भी आपको आगे वीडियो में बताऊँगी। और ये बिल्कुल सुबह सुबह का नज़ारा है, 6:30 बजे का नज़ारा है। और देखिए बदल मौसम बने हुए हैं, और इस समय तो मौसम का बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहता है, क्योंकि तेज़ धूप के साथ बारिश भी तेज़ होने लगी है। तो इस वजह से बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि बारिश होने वाली है या फिर धूप तेज़ निकलने वाली है। जितनी तेज़ धूप निकलती है उतनी तेज़ बारिश भी हो जाती है। तो बिल्कुल भी मौसम का किसी भी प्रकार से अभी कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते, क्योंकि ठंडी भी है, गर्मी भी है और बारिश है। तीनों मौसम एक साथ ही चल रहे हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पे आ गई थी मैं अंदर, और सुबह के काम मेरे शुरू हो चुके हैं। और ये भी आ गए थे खेत से, तो सुबह की मतलब झाड़ू वगैरह सभी लगा दी है मैंने। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाय। तो यहाँ पे मैं चाय बना के रख दूँगी और लगाना है पोछा। तो अभी सभी ने ब्रश वगैरह करके सभी लोग बैठे हुए हैं, तो बस चाय का इंतज़ार कर रहे हैं। और ये आए हुए हैं खेत से, खेत घूमने गए थे, तो सुबह की वॉक भी हो जाती है और खेत में घूमना भी हो जाता है। फ़िलहाल अभी खेत में कुछ भी नहीं है, मतलब भुट्टे हैं, तो भुट्टे को अभी कुछ ऐसा देखना नहीं रहता है, तो इस वजह से थोड़ा घूम फिर के चले आते फिर भी खेत में। बाकी अभी कुछ नहीं लगा हुआ है, सिर्फ धान और भुट्टे लगे हुए हैं बस। और वो भी बस अब भुट्टे कटाई का टाइम भी आ गया है, और पर बारिश की वजह से वो कटाई भी नहीं हो पा रही। जब बारिश पूरी तरह से रुक जाएगी तभी खेत के अंदर भी जा पाएंगे, क्योंकि बारिश इतनी हो रही है कि कीचड़ भी है, तो कीचड़ की वजह से भुट्टे की कटाई भी नहीं हो सकती है। मतलब तोड़ाई करवाते हैं तो वो भी नहीं हो सकती है, तो जो बनिहार लगाते हैं तो वो भी नहीं जाएंगे अभी। तो इस वजह से अभी खेत में इतना भी कुछ काम नहीं है। तो चलिए, यहाँ पे मैं चाय रख दी हूँ और अदरक डाल के, और गैस को धीमा कर दूँगी, और उसके बाद वहाँ पे लगा लूँगी, अंदर सारे कमरों में लगा लूँगी पोंछा। इतनी देर में चाय बन जाएगी। बिल्कुल मद्दी कर देती हूँ, क्योंकि चाय के लिए खड़े रहो तो फिर और काम रह जाते हैं। तो चाय कर दी है कम, और अभी मतलब सभी ब्रश वगैरह कर ही रहे हैं, तो इस वजह से अभी इतनी जल्दी कोई चाय पीने वाला है नहीं। मतलब जब तक बन ही जाएगी तो मेरा पोंछा भी लग जाएगा और यहाँ चाय बन जाएगी। तो यहाँ चाय बन चुकी है, देखिए मैं पोंछा लगा के आ गई थी और यहाँ पे मेरी चाय बन चुकी है, और मैं सभी को दे दूँगी चाय। और फिर उसके बाद आगे के काम शुरू करूँगी। और नल का भी टाइम हो गया आने का, तो इतने टाइम नल आ ही जाते हैं, तो नल पानी भी भरना पड़ता है। और लाइट का भी भरोसा नहीं रहता, लाइट आती जाती रहती है, तो इस वजह से पहले पानी को ही देखना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए पहले खाना बना लेते हैं, क्योंकि नल अभी आए नहीं हैं। जब नल आएंगे तो नल का काम करूँगी। तो यहाँ पे खाना बना लेते हैं। और खाना तो इतनी जल्दी फिर भी कोई खाता नहीं, पर मैं बना के रख देती हूँ, सुबह से ही लग जाती हूँ खाना बनाने के लिए। क्योंकि अगर खाना बनाने से अगर फुर्सत मिल जाती है तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि ढेर काम रहते हैं घर में। और अभी दिवाली का टाइम है, तो सभी के घर में इतना टाइम रहते हैं, मतलब इतना टाइम नहीं रहता, जल्दी जल्दी का टाइम रहता है। तो इसलिए मेरा भी यही हाल है। पर फिर भी अभी ये बारिश की वजह से तो कुछ काम भी नहीं हो पा रहा है। और एक तो तबीयत की वजह से, मेरे दो जो रीज़न है वो तबीयत की वजह से और बारिश की वजह से सारे काम मेरे रुके हुए हैं। और तबीयत ख़राब नहीं है, पर मेरे दांत में इतना ज़्यादा दर्द है, 2-3 दिन से इतना ज़्यादा दर्द है। मतलब घरेलू उपाय मैंने सब कर लिए, जितने जो बताया था वो सब कर लिए, पर आराम बिल्कुल भी नहीं लगा है। तो उसी वजह से मेरे से 3-4 दिन मेरे वीडियो बिल्कुल भी नहीं आ पा रहे हैं, और मैंने कोई वीडियो ज़्यादा बनाया भी नहीं है। तो आज मैं वीडियो डाल रही हूँ, तो बस एक दिन पहले ही बनाया है, क्योंकि एक दिन पहले मुझे अब डॉक्टर के यहाँ गई थी तो आराम मिला है। उनने अभी दर्द की दवाइयाँ दी हैं,
तो वो खा रही हूँ। उसके बाद फिर मैं करवा चौथ के बाद उनको दिखाने जाऊंगी, क्योंकि अभी उन्होंने ट्रीटमेंट करने से मना कर दिया है, क्योंकि हमारा फास्ट रहेगा करवा चौथ का, तो इस वजह से तो उन्हें 2-3 दिन बाद ही बुलाया है। तो तब जाऊंगी, तब वो बताएंगे कि और क्या ज़्यादा प्रॉब्लम है अभी। तो अभी तो उन्होंने क्या दर्द की जो दवाई है, गोलियां हैं, वो दे दी हैं, तो वो मैंने ले ली हैं। तो उससे मुझे बहुत आराम, नहीं तो रात भर सो नहीं पाती, पूरा दिन तो नहीं दुखता था, जैसे ही रात होती थी और इतना ज़्यादा दर्द होता था तो सहन नहीं होता था। तो उस वजह से फिर उनको दिखाने गई हूँ। तो बस बारिश और तबीयत की वजह से मेरे कोई भी काम नहीं हो पा रहे थे, सब जैसे तैसे डले हुए हैं, क्योंकि अभी भी बारिश शुरू है तो उस वजह से काम मेरे वो पूरे रुके हुए हैं, और तबीयत की वजह से फिर मैंने काम छोड़ दिया है। वैसे भी सारे काम मेरे मतलब सॉरी काम हो ही चुके हैं लगभग, थोड़े कुछ बचे हैं, तो जब तक दिवाली आएगी जब तक मेरे वो भी काम हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मेरा खाना बन चुका है और सबको खाना मैंने खिला भी दिया है। तो बस अभी नहाया नहीं है मैंने, क्योंकि अभी लेट ही नहा रही हूँ, क्योंकि थोड़ी सी हल्की सी ठंडी बढ़ गई है, तो इस वजह से थोड़ा सा लेट ही नहाती हूँ, और तबीयत की वजह से भी थोड़ा सा लेट नहा लेती हूँ। तो यहाँ मेरा किचन साफ़ कर लेती हूँ अच्छे से, क्योंकि सभी ने खाना खा लिया है सभी को। अब बस नहा धो के मुझे करनी है पूजा। तो यहाँ पे मेरा किचन साफ़ हो चुका है, और यहाँ पे इनको खाना दे देती हूँ। ये 2 प्राणी बैठे हुए हैं, तो इनको भी देखना पड़ता है, जब इनको घर में रखा है तो इनको भी खाना दे देती हूँ। और फिर उसके बाद कुछ भी काम नहीं है, बस नहा धो के ही फिर अपना पूजा पाठ ही करना है बस। और कभी कभी ऐसा टाइम रहता है कि सुबह जल्दी मतलब खाना जल्दी नहीं रहता, तो झाड़ू पोंछा वगैरह करके नहा धो के पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद सीधा खाना का ही काम रहता है। तो यहाँ पे देखिए मैं नहा के आ गई थी और मेरी पूजा भी हो चुकी थी। और उसके बाद देखिए यहाँ पे आ गई है बारिश, तो ये बारिश रुकने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रही है। और बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। और यहाँ पे डले हुए थे कपड़े, बहुत सारे कपड़े थे जो मैंने धो के डाले हुए थे मेरे मतलब 2-3 दिन के, तो वही फिर आज सूख गए हैं। तो ऊपर छत पे डाल आई थी, तो बारिश भी होती है तो बरामदा खुला हुआ है, तो इस वजह से हवा के कारण सारे कपड़े सूख जाते। तो यहाँ पे जितने भी कपड़े थे सब सूख गए थे, तो मैं यहाँ पे रख रही थी। और पर्दे वगैरह भी मैंने धोए हुए थे, तो जो हॉल में लगे थे वो बस धोए हैं, बाकी अभी कोई भी पर्दे नहीं धोए हैं, क्योंकि बारिश ही नहीं रुक रही है, तो कपड़े भी नहीं धुल रहे हैं। और इनके कपड़े थे तो वो भी सूख चुके हैं, तो जो डेली यूज़ के हैं तो वो यहाँ टांग दूँगी। और बाकी जो
प्रेस वाले हैं तो उनको अंदर अलमारी में रख दूँगी। तो प्रेस के लिए चले जाएंगे। और यहाँ पे साड़ी भी पड़ी हुई थी ऐसी, तो इसको भी प्लेट बना के अच्छी तरीके से रख देती हूँ। और बहुत दिनों बाद मेरा वीडियो आप तक पहुँचेगा। तो बस यही 2 कारण थे जो मैं आपको बताना चाहती थी कि एक मेरी तबीयत और बारिश की वजह से सभी काम मेरे अभी रुके हुए हैं, कुछ नहीं कर पा रही हूँ। और पुताई तो लगभग हो ही गई है, थोड़ी बहुत ही बची हुई है। तो चलिए यहाँ पे हमारे काम हो गए हैं, जो पर्दे बचे हैं तो उनको पन्नी में रख देते हैं। और जब सारा काम हो जाएगा, जब लगा के रख देंगे। और डॉक्टर को दिखाने भी गई थी, तो अब करवा चौथ के बाद ही जाऊंगी डॉक्टर के पास। उसके बाद ही क्या होता है क्या नहीं होता, फिर कोशिश करूंगी आपको बताने की, क्योंकि वहाँ जाते हैं तो वीडियो तो बना नहीं पाते हैं। तो चलिए यहाँ पे मेरा काम हो चुका था और उसके बाद ये आ गए थे यहाँ पे। तो आज सिर्फ मैंने मूंग दाल की खिचड़ी बनाई थी, ज़्यादा कुछ खाना नहीं बनाया था। और इनको भी भूख नहीं लगी थी, कम ही भूख लगी थी। तो वही फिर मैंने मूंग दाल की खिचड़ी बनाई हुई थी। और दांत दर्द भी हो रहा था, तो उस वजह से। और तो यहाँ पे इनके लिए निकाल दूँगी थाली में, तो ठंडी हो जाएगी। जब मुझे भूख लगेगी तो मैं खाऊँगी। और बाकी हमारे पैरेट हैं तो उनके लिए भी मैंने ठंडा कर दिया, तो उनको भी दे दूँगी। तो चलिए, आज का वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ। छोटा सा वीडियो आपको पसंद आए तो सपोर्ट ज़रूर करिएगा। राधे राधे दोस्तों।